नमस्कार, आप देख रहे हैं शिवम कौशिक के साथ आंखों देखी टीवी न्यूज़। और मैं मौजूद हूं शिलाना गांव में। और शिलाना गांव में जो युवा साथी है, इनकी अनोखी पहल मैं आपको दिखाना चाहता हूं, क्योंकि बारिश का जो मौसम है उसकी वजह से इन लोगों ने एक अच्छी शुरुआत की है। वो शुरुआत क्या है, आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए सच के साथ आंखों देखी टीवी न्यूज़। महक भी बड़ी अच्छी है। ये महक जो है ये बीमारियों को भगाती है। और अधिक जानकारी के लिए जो मिक्स कर रहे हैं भाई साहब हैं, ये हमारे को बताएंगे। सर क्या मिक्स कर रहे हैं आप इसमें? मैं जी ये सामग्री में ला रहा हूँ, बाकी मेरे को इतनी जानकारी है नहीं, ये हमारे बड़े भाई साहब ये बताएंगे। हाँ सर, आप भी इसके साथ बैठे हुए हैं जी, क्या कहना चाहेंगे? शिवम जी, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद है, आप हमारे गांव में पहुंचे हो। और शायद पहले भी आप आए थे हमारी सामग्री के प्रोग्राम में, तो अब की बार बता दें, जैसे गांव वालों ने खुद कहा था कि भाई जो भैंसों में बीमारी आ रही है, डांगरा में बीमारी आ रही, हर साल आती है ये? हर साल नहीं आती, लेकिन ये जो सामग्री हम देते हैं ना, ये हमारे जो पूर्वज थे पहले एकता करते थे और सामग्री देते थे हर घर में जाके, जो पशु हुन के लिए। तो अब की बार थोड़ा सा वायरल, जैसे 2 महीने पहले आदमिया में बीमारी आ रही थी, तो ये डांगरा में आ गई थी। तो फिर गाँव वाला ने कही भाई अपनी धूमनी शुरू कर लो। तो हमारे गांव में 10-12 डांगर हैं, बढ़िया बढ़िया भैंस थी, लाख 1.5 लाख की, वे एक कदम तक एक्सपायर हो गई थी। तो उसके बाद हमने यार सामग्री शुरू करी है भी। यूँ तो नहीं, ये तो है नहीं भाई इस तक पूरा आराम लग गए, पर ये है कि वातावरण शुद्ध हो जाए, जो वायरल आवे है वातावरण की शुद्ध स्थित हो जाए, और उसके बाद जो है वायरल में फ़र्क आवे है। कितने युवा साथी हैं जो आप इस वो काम से जुड़े हुए हैं? इसमें अपने अभी तो जैसे ये है अपने 5-6 साथी जो अभी कुटन ला रहे सामान, जो जैसे ये अंगार तैयार होंगे, अंगार ये खड़े हो जाओ, जैसे ही ये अंगार तैयार होंगे, तो अंगार तैयार होने के बाद अपने एक कुंडे पर आप अपनी चल रहे हैं गांव में 2 पार्टी, यानी 2 कुंडे चले हैं, तो एक कुंडे पे 10-12 बालक अपनी गैलो हैं, और दोनों कुंडा 20-22-25 बालक अपने हो जाए हैं। तो महकार अच्छी उठी हुई है, महक जो हम बोलते हैं। बिल्कुल, मैं आपने सामग्री और भी देखी हुई, लेकिन मैं अपनी सामग्री के बारे में बता दूं थोड़ा सा। अपनी जो सामग्री है वैदिक सामग्री है। एक आप अपन दुकान पर गए, सामग्री पैकेट लिया, उसमें घी मिला दिया, वो होगी एक सामग्री। लेकिन अपनी जो सामग्री है यह है वैदिक सामग्री। इसके अंदर सामग्री आवे है, जो अपनी आवे बनी बनाई, उसके अंदर फिर गूगल है, हींग है, लोबा, जो नेट वाली गूगल क्या वो भी मिलाते हो? नहीं, वो गूगल नहीं। अच्छा। एक गूगल होता है जो अपने डांगर बीमार हो जाए, जब उसने सोंगा भी रहे, लोबान है, तो छलीरा है, और आपका इसमें बहुत सारे और भी आइटम पड़े हैं। क्या नाम है, आउबेर है, सुगंध कोकिला है, कपूर कचरी है, बहुत सारे आइटम हमारे, ये मान लो कम तो भी 15 आइटम हम इस सामग्री के अंदर मिलाए हैं, जो कि इस सामग्री को वैदिक सामग्री बनाते हैं, जो कि हमारे पुराने ऋषि महात्मा होते थे, अपने समाज कल्याण के लिए, अपनी पृथ्वी समाज कल्याण के लिए वे हवन करते थे। जो लोग मीडिया के माध्यम से आपको देख रहे हैं, उनको बताना चाहेंगे इसमें क्या क्या मिला है? बिल्कुल, अभी जो मैंने बताया था, मैं स्टार्टिंग से बता देता हूँ। सबसे पहले आप सामग्री लीजिए, एक पैकेट, अगर आप 1 किलो सामग्री लेते हैं तो उसमें कम से कम भी 50 से 60 ग्राम गूगल मिलाइए, गूगल। उसके बाद आप लोबान लीजिए, लोबान 50 से 60 ग्राम, 1 किलो सामग्री 50 से 60 ग्राम जो उसमें लोबान मिलाइए। हाउबेर है 50 से 100 ग्राम, ये 50-100 ग्राम ही रहेंगे। हाउबेर है, सुगंध कोकिला है, कपूर कचरी है, जटामसी है, और छलीरा है। छलीरा और जटामसी एक बाड़ की तरह होते हैं, वो कूटे जाते, उसके अंदर से रस, उसका जो पाउडर निकलता, ये आप मिलाइए। और इसके अंदर जो 100 से 150 ग्राम जमान और खांड मिलाइए। उसके बाद इसमें जो है, अगर इस वैदिक सामग्री में अगर गाय का घी अगर मिले तो सोने पे सुहागा होगा। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं, जो हम जो अंगार तैयार करते हैं, ये जो है ना, जब हम यहाँ से लेके चलते हैं, स्टार्टिंग में जो हमारे अंगार, इसका भी महत्व है? इसका महत्व तो यही है, गाय के
गोबर के हैं। जब हम स्टार्टिंग में लेके चलते हैं यहाँ से तो गाय के गोबर के होते हैं, लेकिन फिर उसके बाद जैसे थोड़ा 10-15 मिनट के बाद ये ख़त्म हो जाते हैं। फिर जहाँ पे जो भी अंगार मिलते हैं, चाहे वो भैंस के गोबर के हों या गाय के गोबर के हों, वो हम लेते हैं। लेकिन स्टार्टिंग हमारी जो है वो गाय के गोबर से होती है। समय लगता है इस प्रोसेस में? इसमें ये मानिए चलीजिए, हमारे गांव में 2 कुंडे चलते हैं, 2 पार्टी चलती हैं। तो 2 पार्टियों में 5 बजे हम यहाँ से कुंडा उठाते हैं, शुरुआत करते हैं और रात के लगभग 10 बज जाते हैं। क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज यही है, इससे ये तो सभी को पता है सनातन धर्म में, अपने हिंदू धर्म में, कि इसका जो महत्व है अपने भारत देश में, इसका महत्व जो सामग्री का हवन का, इसका महत्व वातावरण को शुद्ध करना। और जो जैसे वायरल आते हैं, वायरल बुखार है, अभी पशुओं में बीमारी है, वायरल अगर बुखार आते हैं तो उसमें वातावरण शुद्ध होगा तो वायरल नहीं होगा। तो मेरा मैसेज यही है, जो अपने घर में भी जो है हो सके तो 2 दिन में, 1 दिन में या लगातार आप जो है सामग्री को अपने घर में छोटी सी अंगारी पे रख के दे सकते हैं। तो जो अभी उखल जो हाथ में था, इसका भी कुछ महत्व है? उखल का तो जी आजकल तो उखल ख़त्म हो रहे हैं, उखल तो रहे नहीं। उखल की जगह छोटे मोम जस्ते आ गए थे, थोड़ा सामान कूटना। अब जो है मिक्सर ग्राइंडर आ गए, लेकिन हम अब भी जो हमारे जितने भी साथी हैं वो उखल का ही प्रयोग करते हैं। एक तो उखल में मेहनत भी लगा है, दूसरा एक उसमें ना मिक्सी में जैसे वो काटेगी हर चीज़ ने, इसमें पत्थर है, पत्थर और लकड़ी, पत्थर और लकड़ी का जब मिश्रण हो ना तो वो जो एक भावना होती है ना कि भाई एक पत्थर चटनी आप या तो मिक्सी में बनाए खाइए, एक आप पत्थर चट पे बनाए खाइए, तो उसमें टेस्ट में मज़ा आएगा पत्थर चट वाले में। तो वो इस तरह का इसमें थोड़ा फ़र्क रहता है। तो ये थी शिलाना गांव से शिवम कौशिक के साथ आंखों देखी टीवी की विशेष रिपोर्ट। मैं किसी दूसरी जानकारी के साथ दोबारा फिर आपके सामने आऊँगा। जय हिंद, जय भारत।